हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सब। मेरे ख्याल से आप सब बहुत अच्छे होंगे। अच्छा बच्चों, मेरे साथ साथ आपको भी कुछ आवाज़ सुनाई दे रही है। बिल्कुल सही, ये तो बर्ड्स की आवाज़ है। यहाँ पर एक बड़ा सा पेड़ के पास बहुत सारे बर्ड्स हैं और वो आपस में ढेर सारी बातें कर रहे हैं। तो चलो वो क्या बात कर रहे हैं सुनते हैं। पहले यहाँ पर एक बर्ड बोल रही है कि मेरे सर के ऊपर ताज है, कलगी है, और सब कहते हैं मैं बहुत सुंदर डांस करता हूँ और मेरे पंख के लिए मैं गर्व महसूस करता हूँ और बारिश आने से पहले मैं ज़ोर ज़ोर से रोता हूँ। कौन हूँ मैं पीकॉक हूँ, मोर हूँ। मुझे नेशनल बर्ड भी कहा जाता है। मोर के बातें सुनकर और एक बर्ड बोल रही है, तुम इतने सुंदर होने के बावजूद तुम उड़ नहीं सकती हो मेरे जैसे। मैं तो बादलों के ऊपर भी उड़ता हूँ। मेरे लंबे और तरंग जैसे पूँछ है और मैं चूहों को पकड़ लेता हूँ और उनको खाता हूँ। मैं कौन हूँ? मुझे ईगल यानी बाज कहा जाता है। इन दोनों के बातें सुनकर नीचे से आवाज़ आती है, काव 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 काव। मैं काली हूँ, काली मेरी पंख, काली मेरी चोंच, काली मेरी पैर, काली मेरी पूँछ। मुझे कौवा के नाम से यानी क्रो कहते हैं लोग। कौवा के बातें सुनकर और एक चिड़िया झट से घूम जाती है उसके ओर और बोलती है, मीटू मीटू। मेरा सारा का सारा पर हरा कलर का है और मेरा जो चोंच है वो लाल कलर का है और मैं अमरूद और हरी मिर्ची खाना पसंद करता हूँ और मैं लोगों का आवाज़ नकल कर लेता हूँ। मैं कौन हूँ? मुझे लोग तोता बोलते हैं यानी पैरोट बोलते हैं। इन सब के आवाज़ सुनकर पेड़ में से और एक आवाज़ निकल कर आता है, कू कू। मेरा आवाज़ ही मेरा पहचान है। मेरा जो स्वीट वॉइस है, इतना सुरीला आवाज़ है, उसी से लोग मुझे पहचान जाते हैं। मैं कौन हूँ? मैं कोयल हूँ। इन सब से परेशान होकर और एक बर्ड बोल रही है, तुम सबसे ज़्यादा अच्छा काम मैं करता हूँ। मैं हमारे जो वातावरण है, पर्यावरण है, मैं साफ रखता हूँ। मेरे जो एनवायरनमेंट है मैं उनको क्लीन करता हूँ। कैसे? मैं मरे हुए सड़े हुए जानवरों को खा लेता हूँ ताकि जो हमारा एनवायरनमेंट है, वातावरण है, वो साफ रहे। और मैं भी ऊंचे आसमान में उड़ान भरता हूँ। मुझे लोग भल्चर यानी गीध कहते हैं। भल्चर की बातें सुनकर नीचे से आवाज़ आती है, गुटरगू गुटरगू। मेरा जो चोंच है वो पिंक कलर का है और मेरा जो पर है वो ग्रे कलर का है। मैं घर में रहता हूँ, आप सबके घर के छत पे मैं रहता हूँ। मुझे लोग कबूतर यानी पीजन कहते हैं। पीजन के बातें सुनकर और एक चिड़िया बोल रही है, तुमसे ज़्यादा मैं मेहनती हूँ। तुम तो दूसरों के घर में रहती हो लेकिन मैं घर बनाता हूँ। मेरे जो चोंच है वो सुई के जैसे है। मेरे चोंच के मदद से मैं पत्ते को सील कर उसमें घोंसला बनाता हूँ। मुझे लोग टेलर बर्ड कहते हैं। पेड़ के सबसे निचले हिस्से से लकड़ी फोड़ने की आवाज़ आ रही है, टुक 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 टुक। मैं मेरे चोंच के मदद से पेड़ के तने में होल्स बना लेता हूँ और उसी में रहता हूँ और मैं छुपे हुए कीड़े मकोड़े और दीमक खाता हूँ और लोग मुझे वुडपेकर यानी कठफड़ुआ के नाम से जानते हैं। इतने में ही उल्लू महाराज जग गए और गुस्से से बोले, कौन यहाँ पर आवाज़ कर रहा है, शोर कर रहा है, चैन से सोने नहीं दे रहे हैं। क्या आपको पता है बच्चों, जो उल्लू है वो दिन में नहीं देख पाता है, वो रात में शिकार करता है, दिन में सिर्फ वो सोता है। पास में बैठा हुआ बुलबुल यानी नाइटिंगेल बोलती है, उल्लू महाराज ये जो बर्ड्स हैं वो सब अपने गुणगान कर रहे हैं, अपना खुद का प्रशंसा कर रहे हैं, झगड़ रहे हैं, चिल्ला रहे हैं। इन सब के बाद उल्लू महाराज सबको शांत कराते हैं और बोलते हैं, हम सब स्पेशल हैं,
हमारा पंजा, हमारा चोंच, हमारा पर, हमारा आवाज़ सब अलग है, फिर भी हम सब बर्ड्स कहलाते हैं। हम एक बार सोचो, अगर सारे के सारे बर्ड्स के पंख पर सब एक कलर के होंगे, अगर एक ही आवाज़ निकालेंगे और एक ही चीज़ एक ही खाना खाएंगे तो अच्छा लगेगा क्या? सारा जो हमारा धरती है कैसा दिखेगा? अच्छा लगेगा क्या? कुछ देर सन्नाटा छा गया और उसके बाद सारे बर्ड्स का उनके गलती का एहसास हुआ और सारे के सारे बर्ड्स उस दिन से एक साथ मिलजुल कर रहने लगे। यहाँ पर बच्चों जो भी बर्ड्स हमने अभी पढ़े हैं उन सब का नाम यहाँ पर लिखना है। नेक्स्ट आपको क्या करना है, घर के बाहर जाना है और पेड़ के ऊपर, पानी में, ग्राउंड में और झाड़ियों में कौन सा बर्ड देख रहे हो वो आपको लिखना है। नेक्स्ट आपको ये वाला टेबल भरना है। इस टेबल में लेफ़्ट साइड में बर्ड्स का नाम लिखना है और उनको आप सब कहाँ देखे, पानी में देखे, पेड़ के ऊपर, ग्राउंड में या फिर घर में या फिर उड़ते हुए देखे, ये सब लिखना है। बच्चों हमारे मुंह के अंदर दांत होते हैं लेकिन बर्ड के पास कोई दांत नहीं होते हैं। वो अपने चोंच के मदद से खाने को टुकड़ा टुकड़ा करके निगल लेते हैं। खाने के हिसाब से उनका चोंच होते हैं, किसी का मुड़ा हुआ, किसी का सीधा, किसी का छोटा, किसी का मोटा, किसी का सुई जैसा, किसी का एकदम फ्लैट, किसी का लंबा। यहाँ पर बच्चों बर्ड्स हैं और उनके चोंच से आपको पहचानना है कौन सा बर्ड है। इनके अलावा और एक बर्ड का चोंच यहाँ पर ब्लैंक स्पेस में बनाना है। तो आपको यहाँ पर मैचिंग करके बताना है कौन सा बर्ड क्या चीज़ खाता है। अच्छा बच्चों, क्या आपको पता है जो बर्ड्स हैं उनके उड़ने के तरीके अलग होते हैं, चलने फिरने के तरीके अलग होते हैं और उनके जो गर्दन घुमाने के तरीके भी अलग होते हैं। जैसे कि जो मैना होती है वो अपने सर को आगे पीछे करके घुमा सकती है और जो उल्लू है वो अपने गर्दन को बहुत ज़्यादा पीछे के ओर घुमा सकती है। क्या बच्चों आप अपने गर्दन को उल्लू के जैसे घुमा सकते हो? लेसन से आपको पता चल गया है बच्चों, कोई कोई बर्ड्स ऐसे होते हैं जो हमारे आवाज़ का भी नकल कर सकते हैं। जैसे कि कौन से बर्ड? जैसे कि तोता यानी पैरोट और मैना। इन दोनों का पिक्चर आप बनाना है नोटबुक में और उसको कलर भी करना है। अच्छा बच्चों, जो बर्ड्स हैं वो कैसे उड़ते हैं, किसके मदद से उड़ते हैं? उनके पास क्या होता है? विंग्स होते हैं, पंख होते हैं। जैसे कि हमारा हाथ है तो उनके पंख है, विंग्स हैं। अच्छा, हम सब गर्मी धूप से बचने के लिए, बारिश से बचने के लिए कपड़े पहनते हैं, उसी तरह वो क्या पहनते हैं? उनके पास पर होते हैं, फेदर्स कहते हैं। अलग अलग बर्ड्स के अलग अलग कलर के, शेप के, साइज़ के फेदर्स होते हैं और ये जो फेदर्स हैं, पर है, वो उड़ने में मदद करते हैं और उन शरीर को गर्माहट पहुंचाते हैं। बच्चों आप सब देखे होंगे बर्ड्स के पर गिरते रहते हैं ज़मीन पर इधर उधर, क्योंकि जो पुराने हो जाते हैं पर वो गिर जाते हैं, झड़ जाते हैं और उसी जगह पे नया पर आ जाते हैं। इसके साथ बच्चों आपके लिए एक एक्टिविटी आ गया है। आपको क्या करना है, इसी तरह जो गिरते रहते हैं पर उसको कलेक्ट करना है और उसके बाद आपके नोट बुक में उसको चिपकाना है और वहाँ पर लिखना है कौन से बर्ड के ये पर है। क्या बच्चों आपको पता है ऐसे भी एनिमल्स हैं जिनके पास पंख है, जो उड़ सकते हैं, लेकिन उनको बर्ड नहीं कहा जाता है। अच्छा बच्चों, आप सबको पता चल गया है विंग्स के मदद से, पंख के मदद से जो बर्ड हैं उड़ उड़ सकते हैं। अगर आपके पास पंख होते और आप उड़ सकते तो आप कहाँ कहाँ जाते? चलो बच्चों, अभी हम टू से एक बर्ड बनाएंगे। तो चलो सीखते हैं कैसे बनाएंगे।
अभी हम एक मुर्गा बनाएंगे पेपर के मदद से। तो चलो सीखते हैं। इसी के साथ आपका फ्लाइंग हाई चैप्टर यहीं तक ख़त्म होता है। फिर मिलेंगे नए क्लास में, तब तक के लिए हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए और सीखते रहिए।